मिजुकी कहती है कि तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें जंप करते हुए देखूं। सानो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे स्टेज पर जंप करते हुए देखो। मिजुकी रोने लगती है। सानो पूछता है कि क्या हुआ। वह कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और रोती रहती है। सानो उसे हग कर लेता है। नकात्सु भी आकर उन दोनों को ऐसे देख लेता है। मिजुकी सोचती है कि मैं सच में सानो से प्यार करती हूँ। रात को वह शावर लेकर बाहर आती है। उसके बाद सानो शावर लेने जाता है तो वह भागकर ऊपर आ जाती है और कहती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। नकात्सु सानो का वेट करता रहता है। वह उसे इग्नोर करके जाता है तो नकात्सु कहता है कि क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। सानो पूछता है कि क्या काम है। नकात्सु कहता है कि मैंने तुम्हें और मिजुकी को देख लिया था। सानो उसे भी हक करके कहता है कि फ्रेंडशिप में एक कॉमन है। नकात्सु खुश हो जाता है। सानो सोच में पड़ जाता है। नकाओ सबको डिलेड स्टार फेस्टिवल के बारे में बताता है कि 50 साल पहले ओसाका और सैंड ब्लॉसम के कपल ने साथ रहने की कसम खाई थी और ये सब हुआ था ओसाका हाई स्कूल की छत पर। जो कपल उस दिन ऐसा करेंगे उनका प्यार भी हमेशा रहेगा। ये फेस्टिवल स्टार फेस्टिवल के 1 महीने बाद आता है तो इसीलिए इसे डिलेड स्टार फेस्टिवल कहते हैं। सब कहते हैं कि हम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाएंगे। नैनबा कहता है कि सबके पास गर्लफ्रेंड है। रूम में मिजुकी सानो की जैकेट देखकर सोचती रहती है कि अब मुझे वापस जाना होगा। मैं बस यहाँ उसे जंप करवाने आई थी। तानोजी नैनबा के पास आकर वही छत वाली बात पूछता है कि क्या ये सच है। नैनबा हाँ कर देता है और कहता है कि तुम मेरे जैसे लव एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हो। वह कहता है कि जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नकाओ कहता है कि आज 73rd डे है। जब ये बिना गर्लफ्रेंड के घूम रहा है तानोजी नैनबा पर हंसकर चला जाता है। तभी नैनबा को कुछ आइडिया आता है। मिजुकी भी वहाँ आती है। नकात्सु उसे साथ में बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि मेरे रूम से जाने के बाद तुम्हें कैसा फील हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं वापस आ जाऊंगा। मिजुकी रीजन पूछती है। तभी सैकी में आकर बताता है कि सानो की तबीयत ठीक नहीं है। सानो को ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से हाई फीवर हो जाता है। मिजुकी सानो के पास बैठ जाती है। नकात्सु उसे देखता है और डॉक्टर नकात्सु को बाहर आकर वह कहता है कि तुम्हें पता है ना मिजुकी एक लड़का है। नकात्सु हाँ कर देता है। डॉक्टर कहता है कि शायद हम दोनों एक जैसे हैं और चला जाता है। तभी इमाइकी का मैसेज आता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। इमाइकी उससे बोल देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। नकात्सु सोचता है कि मेरे सामने इतनी क्यूट गर्ल खड़ी है जो मुझे लाइक भी करती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में हमारे बच्चों को भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यही सही रहेगा। एक नई शुरुआत करना गलत नहीं है। ऐसा करना ही अच्छा होगा और इमाइकी को हाँ बोल देता है। मिजुकी सानो के पास होती है। नैनबा सानो के लिए ब्लैंकेट लेकर आता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। उसके बाद सैकी में भी आता है। बस उसके बाद तो सबकी लाइन लिख जाती है। मिजुकी कहती है कि बस बहुत है। काशियामा सैड होकर वापस चला जाता है। सब कहते हैं कि अब इसे ठंड नहीं लगेगी। मिजुकी ब्लैंकेट हटाने लगती है। वापस आते हुए नकात्सु मिजुकी के रूम की तरफ देखकर वापस जाता है। तभी मिजुकी बाहर आ जाती है। वह उसे बताता है कि अब मैं इमाइकी को डेट कर रहा हूँ। मिजुकी खुश होकर कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। वह हाँ बोलकर चला जाता है। नैनबा और ऑस्कर सब बॉयज को भड़काते रहते हैं कि जिनकी गर्लफ्रेंड है हमें उनसे नफरत करनी है, जैसे तानोजी। हम छत पर जाने वाले रास्ते पर उनके लिए जाल बिछाएंगे ताकि उनका ब्रेकअप हो जाए। सब खुश होते हैं। नैनबा कहते हैं कि इस बार कंपटीशन टीम्स के बीच में नहीं है। जिनकी गर्लफ्रेंड है हमें बस उनका ब्रेकअप कराना है। डॉक्टर मिजुकी को सानो की मेडिसिन देता है और कहता है कि उसका ध्यान रखते रखते खुद बीमार मत हो जाना। वापस जाते हुए डॉक्टर को उसकी सिस्टर दिख जाती है। वह कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो। सीन इमोशनल होना चाहिए क्योंकि हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। मिजुकी भी उनसे मिलने आती है। वह उसके लिए भी कुछ सामान लेकर आती है। मिजुकी उन्हें थैंक यू बोलकर चली जाती है। वह कहती है कि इसके काम की कुछ प्रोग्रेस हुई। डॉक्टर मना करता है और कहता है कि एक और इडियट है जो मिजुकी को लड़का समझता है। वह कहती है कि फिर तो वह लड़का सोच रहा होगा कि मैं गे हूँ या नहीं, जैसे तुम सोचते थे। डॉक्टर उसे ये बातें करने से मना करता है और कहता है कि हम पहली बार सेम साइड पर हैं। वह कहती है कि मुझे उसकी स्टोरी अच्छी लगी जैसे तुम्हारी लगी थी। वह अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ अकीरा होती है। वह पूछती है कि क्या तुम दोनों फिर से साथ में हो। डॉक्टर कहता है कि इसके और मेरे बीच कोई रिलेशन नहीं है। वह कहती है कि तुम्हारी वजह से ही ये शादी के लिए लेट हो गई। नैनबा डॉक्टर से किसी चीज की परमिशन लेने आता है और अपनी मॉम को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। वे पूछती हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वह मना कर देता है। वे उसे अकीरा से इंट्रोड्यूस कराती है। नैनबा कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। वे कहती है कि मैं जा रही हूँ, मिजुकी का ध्यान रखना। नकात्सु इमाइकी से मिलने आता है। दोनों साथ में जाते हैं। हिबारी और उसका ग्रुप उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि इसने हमें कुछ नहीं बताया। हिबारी कहती है कि वैसे तो हम किसी का पीछा नहीं करते पर हमें इमाइकी की फिक्र है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा।
कागुयाका ओसाका स्कूल आता है। मिजुकी उससे आने का रीजन पूछती है। वह कहता है कि मैंने सुना था सानो को फीवर है। वह कहती है कि तो क्या तुम उसका फीवर ठीक करने आए हो? तुम उससे आर्ग्यू करते रहते हो। कागुयाका कहता है कि मैं भी उसे दोबारा जंप करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं पहले टूर्नामेंट इसीलिए जीत गया था क्योंकि उसे चोट लगी थी, इसीलिए लोग मुझे ट्रू चैंपियन नहीं समझते। अब मैं उसे उसी स्टेज पर हराना चाहता हूँ। उसे मेरी तरफ से विश कर देना। मिजुकी कहती है कि तुम तो अच्छे लड़के हो और उसे अपने साथ हॉस्टल सानो से मिलवाने ले जाती है। अंदर एक मशीन के थ्रू पता लगाते रहते हैं कि किसकी गर्लफ्रेंड है और किसकी नहीं। जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है वह क्वालिफाइड है और टॉप सीक्रेट टीम ज्वाइन कर सकता है, और जिसकी गर्लफ्रेंड है वह क्वालिफाइड नहीं है, वह ब्रेकअप के बाद टीम ज्वाइन कर सकता है। नकात्सु वहाँ आता है, वह भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। दोनों गुस्सा करते हैं कि इसकी भी है। मिजुकी कहती है कि इसकी वाली बहुत क्यूट है। नकात्सु कहता है कि क्या गर्लफ्रेंड बनाना गलत है और अपनी गर्लफ्रेंड की दी हुई कुकीज नकाओ को देकर चला जाता है। मिजुकी पूछती है कि सानो को खाने में क्या दिया है। वह वही डिश बताता है जिसमें अल्कोहल होती है। मिजुकी जल्दी से रूम में आती है और सानो को कागुयाका के पास से हटाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वह बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। वह सानो की ब्लैंकेट ठीक करती है तो सानो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने वाला होता है, पर मिजुकी उसे रोक देती है और उसे देखती रहती है और थोड़ी देर के लिए उसके पास ही लेट जाती है। नकात्सु मिजुकी से सॉरी बोलने आता है और उन्हें साथ में देखकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। सानो उठ जाता है और मिजुकी को अपने पास देखकर अपना हाथ हटाने की कोशिश करता है, पर मिजुकी सोती रहती है और नींद में ही बर्गर कहते हुए नीचे गिर जाती है। सानो पूछता है कि क्या तुमने बर्गर खा लिया और हंसने लगता है। मिजुकी भी हंसने लगती है। मॉर्निंग में कुछ गर्ल्स सानो के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आती हैं और मिजुकी उसे देने के लिए कहती हैं। उसके बाद डॉक्टर उसे सानो की मेडिसिन देने आता है और अकीरा की क्लिक की हुई पिक्चर्स भी देता है। मिजुकी कहती है कि सानो ने जंप कर ली, अब मुझे वापस जाना होगा। डॉक्टर उसे देखता है और कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वह कहती है कि मेरे यहाँ रुकने का ये रीजन नहीं हो सकता। सारी गर्ल्स उसका वेट करती रहती हैं, पर मैंने तो उसके साथ रहकर ये रूल भी तोड़ दिया। मैं बस यहाँ सानो को जंप कराने आई थी। डॉक्टर कहता है कि जब एक बच्चा बड़ा बनने की एक्टिंग करता है तो क्यूट नहीं लगता। मिजुकी रूम में आती है, सानो वहाँ नहीं होता। वह उसे ढूंढने जाती है। सब कहते रहते हैं कि हमें तनुजी का ब्रेकअप कराना ही है। मिजुकी नैनबा से सानो के बारे में पूछती है। वह कह देता है कि मुझे नहीं पता। वह उसे ढूंढती रहती है। नकात्सु पूछता है कि क्या हुआ। वह कहती है कि सानो नहीं मिल रहा है। वह उसे ढूंढने बाहर आती है। नकात्सु उसे कॉल करता है। सानो को फिर से फीवर हो जाता है। नकात्सु कहता है कि तुम इस कंडीशन में प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे। मिजुकी कुछ सोचती है और नकात्सु से अकेले में बात करने आती है और कहती है कि सानो का ध्यान रखना, मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। नकात्सु शॉक हो जाता है। वह उसे बताती है कि अमेरिका में सानो को मेरी वजह से ही चोट लगी थी, इसीलिए मैं चाहता था कि वह दोबारा जंप करे और इसीलिए मैं इस स्कूल में आया। अब वह जंप कर सकता है तो मुझे वापस जाना होगा। नकात्सु सैड लगता है। वह कहती है कि मैं यहाँ आकर खुश हूँ, जो मुझे तुम्हारे जैसा फ्रेंड मिला। अब सब तुम्हें देखना है। नकात्सु कहता है कि अगर सानो ने जंप कर ली तो क्या तुम्हें स्कूल छोड़ना जरूरी है? क्या तुम सब ऐसे छोड़कर चले जाओगे? इस बात के लिए मैं नहीं मानूंगा और चला जाता है। उनकी ये बातें सानो भी सुन लेता है। नकात्सु गुस्से में ही बैठा रहता है। काशियामा पास्ट की बातें करता है कि जब इस स्पेशल पावर के लिए मुझे परेशान किया जाता था तो नकात्सु ने ही मुझे बचाया था। नकात्सु कहता है क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। काशियामा उसे खुद को इम्प्रूव करने की एडवाइस देता है। सानो मिजुकी की बातों के बारे में ही सोचता रहता है। मिजुकी यूजिरो के पास बैठी रहती है और कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। आज है डिलेड स्टार फेस्टिवल। सेकिमे और तेनोजी अपनी अपनी गर्ल्स के साथ अंदर जाते हैं। हिबारी कहती है कि अगर सानो बीमार ना होता तो मैं अब तक अंदर जा चुकी होती। हिबारी बाहर अकेले ही रह जाती है। काशियामा कहता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सबकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग रास्ते से जाने के लिए कहा जाता है। नकाओ सेकिमे की गर्लफ्रेंड को रोक लेता है और कहता है कि हम तुम्हें दिखाएंगे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। बॉयज के रास्ते पर उनके 3 टेस्ट होंगे। अगर टेस्ट के रिजल्ट्स देखकर भी तुम उससे प्यार करती हो तो हम तुम्हें छत पर भेज देंगे। सेकिमे अपने रास्ते जाता रहता है और किसी चीज से डरकर भाग जाता है। वे लोग पूछते हैं कि बताओ उसके साथ जाओगी या नहीं। वह मना कर देती है। नकात्सु इमाइकी के साथ होता है। इमाइकी उसे छत पर चलने के लिए कहती है। नकात्सु मना कर देता है तो इमाइकी उसे साथ में खाना खाने के लिए कहती है। रेस्टोरेंट देखकर नकात्सु को मिजुकी की याद आ जाती है जब वह यहाँ उसके साथ आया था और वहाँ ना जाकर छत पर जाने के लिए ही कहता है। इमाइकी खुश हो जाती है। सानो और मिजुकी अपने रूम में ही होते हैं। मिजुकी अपना बैग पैक करती रहती है। दूसरे बॉय को भी वे लोग ऐसे ही डरा देते हैं। वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछते हैं कि क्या तुम जाओगी। वह भी मना कर देती है। दोनों खुश हो जाते हैं। वे सबके साथ ऐसा ही करते हैं। सब ना बोलकर जाती रहती हैं। अब की बॉय टर्न है तेनोजी का।
वह टीम तनुजी की होती है और डर कर उसका रास्ता छोड़ देती है। तनुजी खुश होकर चला जाता है। नैनबा और ऑस्कर गुस्सा करते हैं। अब दूसरे टेस्ट की बारी। तनुजी एक रूम में जाता है। वहाँ बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। इस टेस्ट में वह फेल हो जाता है। इस बार नकात्सु और इमाइकी का टर्न है। वह उन्हें हिट करता है और दोनों अपने अपने रास्ते पर जाते हैं। नकात्सु कहता है कि अगर मैं छत पर चला गया तो मिजुकी को भूल जाऊंगा। मिजुकी चुपचाप रूम से जाती रहती है और जाते हुए सानो को थैंक यू बोलती है। सानो जागता रहता है। वे लोग नकात्सु को भी डराते हैं पर वह नहीं डरता और एक ही हिट से सबको गिराकर उनके ऊपर से ही जाता है। ऑस्कर कहता है कि देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में क्या होगा। उसके बाद वह गर्ल्स वाले रूम में आता है और हंसने लगता है। उसके बाद वह अपने आइज पर कपड़ा बांध लेता है। इमाइकी हाँ बोल देती है और ऑस्कर को पुश करके जाती है। नैनबा बताता है कि नकात्सु पास हो गया। इमाइकी वहाँ आ जाती है। नकात्सु उसे देखकर स्माइल करता है। नकाओ बताता है कि काशियामा को फीमेल घोस्ट के बारे में पता चला है। 50 साल पहले वाले कपल के बारे में सारी बातें सच हैं, पर उनके पेरेंट्स नहीं माने थे तो वे भाग गए थे। लड़के का छत पर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया था तो वह वहाँ नहीं पहुँच पाया था। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो हर साल इस दिन उसकी स्पिरिट छत पर घूमती रहती है। नैनबा कहता है कि जो ऊपर गया उसका क्या होगा। नकात्सु के अंदर वह स्पिरिट आ जाती है। काशियामा का स्पिरिट को उसके अंदर से निकाल देता है। वह ठीक हो जाता है। बाहर आकर नकात्सु कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाता है और हॉस्टल आता है। इमाइकी सैड होती है और हिबारी को सब बता देती है। हिबारी कहती है कि अगर तुमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया तो हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं रहोगी और वहाँ से जाते हुए कहती है कि आज तुम्हें कंपनी दे दूंगी, साथ में रो लेंगे। इमाइकी उसके साथ चली जाती है। नकात्सु मिजुकी के रूम में आता है पर वह वहाँ नहीं होती। वह सानो पर गुस्सा करता है कि तुमने उसे क्यों नहीं रोका, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। सानो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये उसका डिसीजन है। नकात्सु कहता है कि तुम्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पर मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ और चला जाता है। नैनबा काशियामा से पूछता है कि क्या वह स्पिरिट हेवन में चली गई। काशियामा कहता है कि वह यहीं आसपास घूम रही है और वह होती है ऑस्कर के अंदर। नैनबा और नकाओ डर कर भाग जाते हैं। मिजुकी हॉस्टल के बाहर होती है और टैक्सी में बैठने वाली होती है पर नकात्सु वहाँ आ जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है और अपनी हाई स्कूल लाइफ उसके साथ स्पेंड करने के लिए कहता है। मिजुकी थैंक यू बोलकर मना करने वाली होती है पर नकात्सु कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सानो ने जंप कर ली तो क्या, पर मैं उसकी बात पूरी नहीं होती। तभी सानो आकर कहता है कि मैंने अभी तुम्हारे सामने स्टेज पर जंप नहीं की, इसीलिए मत जाओ। मिजुकी उसे देखती रहती है।